नमस्कार दोस्तों, वीडियो नंबर 3 या 4 में आपका स्वागत है। कक्षा 6 विषय हिंदी। मित्रों, कल हमने पाठ नंबर 2 अनूठे इंसान की हमने पढ़ाई की थी। आज उसके बाद आप सभी बच्चे अपनी भी पुस्तक निकालें और पेज नंबर 12 पर कुछ कहावतें, कुछ लोगों के द्वारा की हुई कहावतें हैं जिसे हम पढ़ेंगे और कुछ समझेंगे। मित्रों, जो देखो मित्रों, उस पे पहले लिखा हुआ है, ऊंची दुकान फीका पकवान, एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा। एक तो व्यक्ति इतना कड़वा होता है, इतना खराब होता है और ऊपर से हमें दवाई खानी पड़ती है। तो इस तरह से कुछ उसका अर्थ होता है। ऊंची दुकान फीका पकवान, उसका अर्थ होता है कि बहुत बड़े बड़े बड़े, हमने उसके बारे में बहुत कुछ सोचा हुआ है, लेकिन जब हम वहां पर हम जाते हैं तो जो सोचा है उससे बिल्कुल कहीं घटिया होता है। फिर आता है, एक सड़ी मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। जिस तरह से एक खराब इंसान सारे दूसरे और अच्छे इंसानों को भी खराब कर देता है, बिगाड़ देता है, उसी तरह से एक सड़ी मछली पूरे होती है तो वो पूरा पानी बदबू मारता है और उसके हिसाब से दूसरी मछलियां भी खराब हो जाती या मर जाती है। फिर कंगाली में आटा गिला, तो इसमें कहने का तात्पर्य है, कंगाली में आटा गिला, एक तो लॉकडाउन है, पैसा है नहीं, और ऊपर से आप बच्चों की फीस भरनी है। तो उसमें क्या हुआ, एक तो हम कंगाल है, हमारे पास पैसा नहीं है, और ऊपर से कुछ नए नए किस्तें आते रहती है, इसको भाई इसमें भरना पड़ेगा, ये भरना पड़ेगा, ये भरना पड़ेगा। इसका कुछ अर्थ ऐसा ही होता है कि कंगाली में आटा गीला। फिर कहा जाता है, फिर कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। एक तो कहाँ राजा भोज है जो सबको दान देता फिरता और कितना बड़ा राजा था, और एक गंगू तेली जो तेल बेचकर अपना परिवार का पूरा करता है। तो एक यहाँ पर हैसियत की बात की हुई है, एक इंसान कितना बड़ा है और एक इंसान कितना छोटा है, हमारे सोच के बारे में कहा गया है। फिर है, कोयले की दलाली में हाथ काले। जो व्यक्ति गुंडे है, खराब है, जो व्यक्ति अच्छे कार्य नहीं करते हैं, तो वह हमेशा जो बदमाश है, तो इसमें कहा गया है कि जो व्यक्ति है जैसा है, मतलब कोई अच्छा व्यक्ति नहीं है, तो समझ जाना चाहिए कि वो व्यक्ति खराब ही होगा। जो व्यक्ति कोयले का धंधा करता है तो उसके हाथ काले ही होंगे। ठीक है, कहने का तात्पर्य यह है कि जो व्यक्ति खराब है वो अच्छा होने का ढोंग करता है तो वो अच्छा नहीं हो पाता है। जो कोयला बेचता है उसके हाथ हमेशा काले होते हैं। फिर आता है, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए। इसमें कंजूस की बात की गई है। आदमी बहुत कमाता है, बहुत पैसे लाता है, लेकिन अगर उसको किसी के वास्ते खर्चना है तो वो खर्च नहीं पाता है। ठीक है, तो वो इसीलिए कहा है, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए। चमड़ी चाहे उसकी कुल छिल ले, लेकिन उसके पास एक भी पैसा कोई निकाल नहीं सकता है, वो अपने लिए भी खर्च नहीं करेगा वो। फिर आता है, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। जैसे लोग सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं ऐसा कर सकता हूँ, वैसा कर सकता हूँ, लेकिन जब जरूरत आती है तब वे व्यक्ति छुप जाते हैं। इसीलिए कहा गया है कि जो गरजते हैं वो कभी बरसते नहीं है। फिर आता है, नाम बड़े और दर्शन खोटे। हमने बहुत बड़ा नाम सुना, ये व्यक्ति इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, ये इतना काम कमाता है, इतना कमाता है, लेकिन जब हम रूबरू उससे मिलने जाते हैं तो हमें पता चलता है कि ये तो कितना घटिया व्यक्ति है। हमने जो सोचा था इससे कहीं गुना ये घटिया व्यक्ति है। तो नाम बड़े 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 होते हैं, लेकिन जब उनके रूबरू हम जब उनसे मुलाकात होती है उसको या उसके घर जाते हैं तो उसके दर्शन बड़े खोटे हो जाते हैं। हमको पता चलता है इससे तो हम अच्छे हैं। फिर आता है, बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से पाए। ये बोया पेड़, जब हमारे इसमें व्यवहार की बात की गई है, हम किसी के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। यदि हमने बबूल का पेड़ बोया है तो फिर हम आम की आशा कैसे रख सकते हैं। यदि हमने सबके साथ व्यवहार बिगाड़े, हमने सबसे व्यवहार बिगाड़ दिए हैं, किसी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया है, फिर जब हमें किसी इंसान की जरूरत है तब वह इंसान हमारे काम आएगा, हम ऐसा कैसे सोच सकते हैं। क्योंकि हमने पहले से ही अपने सारे संबंध बिगाड़ दिए हैं, अपने सारे रिश्तेदारों से अपना संबंध तोड़ दिया है। फिर हम उन्हीं रिश्तेदार के पास अपने मदद के लिए जाएंगे तो ये शक्य नहीं है। तो हम जब, कहने का तात्पर्य यह है कि आप जब भी बोए, बबूल के कांटे ना बोए, क्योंकि बबूल के अंदर, बबूल यानी बावल, बबूल के अंदर कांटे होते हैं। जब बबूल का पेड़ उगेगा तो आपको कांटे ही लगेंगे, फिर आप आम की आशा नहीं रख पाते हैं। इस तरह से ये कुछ बारे कहावत है मैंने आपको समझाई। अब हम
पाठ नंबर 3, जरा मुस्कुराए लेते हैं मित्रों। जरा मुस्कुराने का अर्थ ये है, इसका अर्थ क्या है? जरा मुस्कुराए, जरा मुस्कुराए यानी कि हर किताब के अंदर ये मुस्कुराने वाली बात पाई जाती है। हर किताब के अंदर ये मुस्कुराने वाली पाई जाती है, क्योंकि जब बच्चा पढ़ पढ़ लिख कर बोर हो जाता है, उसे कुछ पढ़ाई में मजा नहीं आता है, तो इस तरह से छोटे छोटे चुटकुले दिए जाते हैं ताकि बच्चा पढ़े और उस चुटकुले में से भी कुछ सीखे, मनोरंजन भी मिले और उसे कुछ सीखने को भी प्राप्त हो। इसीलिए ये जरा मुस्कुराए इस तरह से चुटकुले दिए जाते हैं मित्रों। वैसे एक मालिक अपने किराएदार से कहता है कि भाई तुम मुझे किराया क्यों नहीं देते हो? मैंने तुम्हें ये मकान जब किराए पर दिया था तो तुम मुझे किराया क्यों नहीं देते हो? तो किराएदार कहता है, अरे मालिक आप तो कैसी बात करते हो हैं?